तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर है आपका ट्रायंगल। ठीक है, मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ट्रायंगल आता है क्लास 9 में। ये आपका कुछ वेटेज कैरी करते हैं जो कि पेपरों में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर का नाम जो है ट्रायंगल्स। अब समझते हैं ट्रायंगल होता क्या है। देखो, ट्रायंगल होता क्या है। एक्चुअली ट्रायंगल होता है एक पॉलीगन है। ठीक है, ट्रायंगल इज अ लाइक ऑफ पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है which have 3 sides, 3 vertex and 3 angles। जिसके पास 3 vertex हो, 3 sides हो और 3 angles हो। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। ये आपके एंगल्स होते हैं जो ये मैं शेड कर रहा हूं रीजन, ये आपके एंगल्स रीजन होते हैं। ये आपने बेसिकली क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, क्लास 6th में भी पढ़ा होगा और 8th में भी पढ़ा होगा और 9th में भी है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वर्टेक्स। एंगल समझ आ गया, अब वर्टेक्स समझते हैं। वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स होते हैं आपके कोने। ये जो आपके कोने हैं, ठीक है, ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं 3 वर्टेक्स है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपके 3 साइड्स, तो 3 साइड्स आपके ये होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इस चैप्टर में जो हमें बेसिकली बात करनी है किसके ऊपर, तो वो है आपका कॉन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्वेंसी होता क्या है, तो कॉन्वेंसी होता है जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल दे रखा है आपको, एक ये ट्रायंगल और या हाँ ये ट्रायंगल, इन दोनों फिगर को आपस में सेम करना। यानी इसका ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल होगा, ये साइड भी इक्वल होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कॉन्वेंसी के, वो भी हम समझेंगे। पहले समझिए कॉन्वेंसी होता क्या है। एक फिगर मतलब सेम इमेज कह सकते हो आप, एक जैसे इमेज। यानी अगर लेंथ उसकी 10, इसकी लेंथ अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कॉन्वेंसी होता क्या है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट, दो ट्रायंगल कॉन्वेंट होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने क्या बताया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड आपस में ये साइड, ये साइड आपस में इसके साइड, ये साइड इस साइड के। ठीक है, अगर इक्वल हो या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तब हम क्या कहेंगे इसको, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। तो सिंबल क्या है, सिंबल एक इक्वल टू बनाइए, उसके ऊपर एक लहर बना दीजिए। ये होता है आपका एक सिंबल किस चीज का, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी अगर दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर। ठीक है, एबीसी को प्रूफ करना है मतलब दिखाना है कि ये इसका कॉन्ग्रुएंस है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल हो गया। ठीक है, बात करें हम सीपीसीटी की, तो सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। यानी दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उसके मान लीजिए आपने ये प्रूफ कर दिया, इस साइड और ये साइड लेके ये एंगल लेके और ये साइड इस साइड को लेके आपने प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंस है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो AC है वो बराबर है PR के। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो आप कह सकते हैं कि AC भी बराबर होगा किसके, PR के बाय CPCT। ठीक है, CPCT का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बात करें क्राइटेरिया क्या होता है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के। यानी दो ट्रायंगल आपस में एक जैसे ही है, उसके लेंथ से भी, उसके हर एक चीज से, अगर वो एंगल से भी बात करें तो आपस में कॉन्ग्रुएंस है। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है आपका, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, टू साइड्स एंड टू साइड्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए और एक एंगल इंक्लूड होना चाहिए ट्रायंगल का। ठीक है, अगर ये आपस में इक्वल है दो ट्रायंगल में तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होंगे बाय SAS। अब बात करें हम ASA की, एंगल साइड एंगल।
टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। यहाँ पे दो एंगल की बात होगी और एक साइड की बात होगी। अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल है आपस में तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स प्रूफ हो जाएगा। अब मैं बात करूं एस ट्रिपल है, साइड साइड साइड, तो इसमें तीनों साइड्स आपस में हमें इक्वल दे रखी होगी, मतलब इसके उस फिगर में इक्वल दे रखा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये आपका राइट हैंड साइड वाला आरएचएस नहीं है, ये आपकी दो राइट एंगल ट्रायंगल में से बात कर रहे हैं। टू राइट एंगल ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ आर इक्वल। अगर दो हाइपोटेन्यूस यानी ये और ये आपस में इक्वल है, और इसकी मैं बात करूं, मान लीजिए ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये 90 होता है तो एक एंगल कॉमन आ गया, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, ये साइड बराबर ये साइड, और ये साइड बराबर ये साइड अगर आ गया उसको हम क्या कहेंगे, आरएचएस से हमने प्रूफ किया है, ठीक है। इसका अगला कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।